तो हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग पुष्प में जनन कैसे होता है इसके बारे में जानेंगे और परागन क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा जो हम लेकर आए हैं ये 10th क्लास के बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जितना भी कह सकते हैं उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में जो कवर करने वाले हैं वो कवर करेंगे परागन। ठीक है, क्या है आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं परागन क्या है, ये कैसे होता है। ठीक, और जो टॉपिक कवर करने वाले हैं तो ये कवर करेंगे। पहला टॉपिक कवर करेंगे परागन, ठीक है। सेकेंड टॉपिक करेंगे परागन जो है कितने प्रकार के होते हैं। ठीक ठीक, परागन के प्रकार कवर करेंगे। और टॉपिक रहेगा पुष्प के बाद फल या बीज कैसे बनता है। ठीक, तो चलिए आपका बिना टाइम वेस्ट किए हुए और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ठीक, अब देखिए पुष्प का पहले कितने भाग होता है। कोई भी पुष्प है, उस पुष्प में जो है 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भाग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वो 2 भाग होता कौन कौन है? पहला होता है नर भाग। क्या होता है? पहला होता है, अब देखिए पुष्प के जो है कितने भागों में बांटा जाता है। पुष्प को 2 भागों में बांटेंगे। पहला भाग होगा नर भाग। पहला क्या होगा? नर, और दूसरा मादा। देखिए नर भाग को हम लोग क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। नर भाग को कहते हैं पुंकेसर। और मादा भाग को जो है वो नर भाग को पुंकेसर या पुमांग कहते हैं। क्या कहते हैं? पुमांग। ठीक, मादा भाग को कहते हैं जयांग या स्त्री केसर। ठीक ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं और देखिए सबसे जो इसमें पहला पॉइंट है, अब इसमें देखिए कौन कौन है। सबसे पहला पुष्प में 2 भाग है। इस तरफ जो हम लिखे हैं सबसे पहला ये क्या है? वर्तिका, ये भी जो है नर भाग है, सॉरी मादा भाग है। वर्तिकाग्र, ये भी मादा भाग है। अंडाशय मादा भाग है। बीजांड क्या है? मादा भाग है। अगर नर भाग के बात किया जाए तो तंतु क्या है? नर भाग है। परागकोश क्या है? नर भाग है। और परागकोश के ऊपर छोटे छोटे कण होते हैं, जो कण परागकोश से निकलकर और उसी पुष्प या उसी प्रजाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाता है। उसी कण को कहते हैं परागकण। तो परागकण जो है वो भी क्या है? नर भाग है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि परागन होता कैसे। देखिए परागन कैसे होता है। सबसे पहले बात, परागन इस टाइप से होता है। अगर पुष्प के परागकण किससे निकलेगा? अगर पुष्प के परागकण परागकोश से निकलकर कहाँ तक आता है? वर्तिकाग्र तक आता है। कहाँ तक आता है? अगर परागकण परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक आता है तो उस प्रक्रिया को परागन कहते हैं। और परागन सेम टाइप के पुष्प में हो सकता है, या तो एक ही पेड़ के क्या होगा, मान लीजिए यह एक क्या है, यह कोई जो है यह जो है एक पुष्प का पेड़ है। ठीक, और इस पुष्प में जो है, इस पेड़ में जो है 2-4 पुष्प लगे हुए हैं, मतलब फूल है। और इसी पुष्प के परागकण उड़कर और उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक गया। और एक और ये भी हो सकता है कि यहाँ एक पेड़ है और एक पेड़ कहाँ है? कहीं दूर है। ठीक, अब मान लीजिए, और टाइप क्या है? दोनों सेम ही है। अब इस पेड़ के जो है परागकोश से जो है परागकण निकलेगा और इस पेड़ तक जाएगा। अब देखिए अगर पुष्प सेम है और सेम पुष्प के परागकण निकलकर और उसी पुष्प के मादा भाग यानी कि वर्तिकाग्र तक जाता है तो उस टाइप के परागन को कहते हैं स्वपरागन। क्या कहते हैं? स्वपरागन। पर परागन उसी पुष्प या उसी प्रजाति के दूसरे पुष्प के, उसी प्रजाति के पेड़ के दूसरे पुष्प पे जाएगा तो पर परागन। जो अपने के लिए कोई भी काम करते हैं तो उसे स्वयं कहते हैं, यानी कि स्व कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? स्वपरागन। अगर पराये के लिए कोई काम हो रहा है तो क्या हो गया? पर परागन। ठीक, यहाँ तक समझ में आया।
अब आगे बढ़ते हैं, जनन होता कैसे है। अब देखिए, पराग कोश से क्या निकलेगा, परागकण। पराग कोश से क्या निकलेगा, परागकण। और परागकण जो है वर्तिकाग्र के माध्यम से वर्तिकाग्र पर आता है, और वर्तिकाग्र के माध्यम से कहाँ, अंडाशय तक पहुंचता है। कहाँ तक पहुंचता है, अंडाशय तक। ठीक, अंडाशय तक पहुंचता है, और अंडाशय में जाकर क्या बनाता है, अंडाशय में थोड़ा और नीचे जाता है और वहां पे बीजांड मिलता है। क्या मिलता है, बीजांड। बीजांड में जाने के बाद नर युग्मक और मादा युग्मक, युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ठीक है, नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में मिलते हैं तो उसे, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ठीक, और अंडाशय में जाने के बाद जो होता है, निषेचन होता है। और इसका जो भी आप पिंक कलर का भाग देख रहे हैं, वो जो है दलपुंज है। मतलब दलपुंज का कलर जैसा रहेगा, पुष्प का भी कलर क्या होगा, वैसा ही होगा। और जो ग्रीन ग्रीन कलर को आपको दिख रहा है उसे कहते हैं बाह्य दलपुंज, और पुष्प जिस पे बैठा रहता है पुष्पासन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। आप समझिए, तो ये जो हरा कलर के भाग है उसे क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। और जो पिंक कलर के भाग है उसे क्या कहते हैं, दलपुंज कहते हैं। ठीक, अब देखिए, निषेचन के बाद ही जो है अंडा से ई वाला भाग जो है बीज या फल का निर्माण कर देता है, और बाकी बात जो भाग रहता है वो सूख जाता है। ठीक, तो जय हिंद। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।